एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो वहाँ चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर लड़ाई लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? ये जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ था डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चीखने और चिल्लाने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बुध ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत नहीं होता अगर यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्टेरॉइड हर सेकंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्टेरॉइड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही समय में ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर दूर तक आने वाले सभी जानवर अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसे महसूस कर सकते थे। यह एस्टेरॉइड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती का लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे के सारे धातु ने आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। धरती के अंदर बचा पानी इस गर्मी के कारण भाप में बदलने लगा। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से तो बच गए थे, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मेट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, ठीक 40 मिनट के बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे, जिसमें सभी उड़ने वाले जीव हवा में ही खत्म हो गए। साथ ही एक धूल का बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई।
इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था और विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से 90% प्रजाति लुप्त हो गई और जो 10% बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। धरती पर सभी मात्रा में पेड़ पौधे और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। ये डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा मौका था और वो थे मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मैमल्स जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इन डायनासोर के अवशेष हमें आगे चल के भविष्य में मिलने वाले थे, जिससे आज हमें इनके अस्तित्व का अंदाजा लगता है। महाप्रलय के कुछ लाखों साल बाद अब धरती डायनासोरों से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे और वो आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन ये देखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान हो चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और धरती का एक दिन करीब 24 घंटों का हुआ करता था। उस समय धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। सिर्फ एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के 2 बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। और ये वही भूभाग है जहां आज हम सब रहते हैं। ये था इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भूभाग का निर्माण हुआ। एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाली थी, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी कोई चीज लापता थी, वो थे हम इंसान। लेकिन परिस्थिति अब बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वीय इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई। पर इसी जंगलों में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बारिश के बिना पूरा जंगल सूख गया और अब इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से नीचे उतरने का निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे जैसा बड़ा था और आकार में ये 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इस वजह से ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते रहे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वो सुरक्षित रहते थे और इसी वजह से परिवार बनने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वज जो अन्य जीवों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे, इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालना शुरू किया। इससे हमारे पूर्वजों में भाषा का निर्माण किया, जिसके वजह से हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था
जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवर की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग है। तो इस प्रकार हुआ पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।